दियो और मेरे मोहड़े में माखन लग गए। और मैया मैंने चोरी नहीं की है। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया यदि तू बेटा चोरी करेगो तेरो कोई ब्याह भी नहीं करेगो। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैया चिंता मत कर। सब ब्रजवासी ब्रजग्वाल बालन से मिले। ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया खूब जोर की सफलता मिली। कन्हैया ने कहा भैया मैं तो पकड़ गयो। मैया पकड़ ली। लेकिन प्रारंभ करें सब ब्रज गोपिन के घर घर जाए के लाला कन्हैया माखन की चोरी करें। एक लंबी बाल वाली गोपी वो आके मैया यशोदा से बड़ी जोर जोर से शिकायत कर रही है। कन्हैया ने कहा आज आई को नंबर है। और कन्हैया अर्धरात्रि में लंबी बाल वाली गोपी के घर में प्रवेश कर गए। पति की लंबी लंबी दाढ़ी थी एक हाथ की और वह गोपी के लंबे लंबे केस थे। कन्हैया जाकर के पति की दाढ़ी से गोपी के बाल लेकर के 3 चोटियां गूंथ दी। माताएं 3 चोटी गूंथती हैं ना, तो 3 चोटी गूंथ दिए। मटकी उतार के भोग लगाए। बाहर जाके आवाज लगा रहे हैं अरे गोपी दरवाजा खोल। अब गोपी जैसे उठवे लगी पति कहवे लगे तू दरवाजा खोलवे जा रही कि मेरी दाढ़ी उखाड़ने जा रही है। पत्नी कह रही आप मेरे बाल क्यों खींच रहे हो, एक दूसरे को लाइना दे रहे हैं। लाइट जलाई और आज गोपी को पता पड़ गई कि ये कन्हैया की ही लीला है नटखट की। सब ब्रज गोपी शिकायत करवे के ताई जाए। एक गोपी बड़ी चालाक नीचे खाट बिछा ली। छीकों पे माखन रखा है। मटकी के नीचे परात में जल है। कन्हैया जैसे मटकी उतारेगो जल गिरेगो और मैं जग के कन्हैया को पकड़ लूंगे। कन्हैया ने कहा भैया मधुमंगल गोपी बड़ी चालाक है। एक कमल की पंखुड़ी लाओ। कमल की पंखुड़ी लेकर के आए। कन्हैया ने जल को पी लियो। धीरे से मटकी उतार के माखन को भोग लगाए। ब्रज गोपी शिकायत करवे के ताई जाए। और मैया यशोदा ने कहा प्रमाण लेकर के आओ। एक गोपी दरवाजे के पीछे छिप गई। कन्हैया जैसे अंदर गए और आज वो गोपी लाला कन्हैया को पकड़ लेती है। प्रेम से बोलिए देहरी पे बैठ के ना भोजन करना चाहिए ना कथा सुनना चाहिए क्योंकि दोष लगता है। कोई बात नहीं मंदिर है आपके लिए छूट है, बड़ी बूढ़ी हो बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए लेकिन नियम है तो बताना पड़ता है। आगे चलते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित आज वो गोपी दरवाजा खोल के छिप गई। जैसे कन्हैया अंदर गए पकड़ ली और पकड़ के घूंघट लंबा करके लेकर के चलना प्रारंभ कर दी। अरे मैया आज मैं प्रमाण ले करके आए गई। मैया ने कहा का प्रमाण ले आई। कन्हैया पहले ही जाके और अंदर जाए के लेट गए। अरे मैया यशोदा देख एक गोपी आ रही है अपने देवर के हाथ पकड़ के और तू आकी बात मत मानियो। मैया ने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अब वो गोपी का जो देवर था वो भगवान कृष्ण का मित्र था। कन्हैया को पकड़ के लेके चलने लगी। कन्हैया ने कहा अरे गोपी मेरे कलाई में दर्द है रो दूसरे हाथ की कलाई पकड़ ले। जैसे दूसरे हाथ की कलाई पकड़ने को हाथ बढ़ाई और कन्हैया ने वह गोपी के देवर के हाथ पकड़ा दिए। अब लंबा घूंघट करके चल रही है। दरवाजा खुलाई मैया आई। हाँ गोपी बताओ। गोपी कहवे लगी मैया आज मैं प्रमाण लेकर के आ गई। मैया ने कहा कहा प्रमाण लेके आ गई। गोपी ने कहा श्याम सुंदर को पकड़ के ले आई। मैया यशोदा ने कहा जरा घूंघट उठा के देख तो सही कि कन्हैया को पकड़ के लाई कि अपने देवर को पकड़ के ले आई। जैसे ये गोपी घूंघट उठाती है क्या देखती है कि मैं तो आज अपने देवर के हाथ पकड़ के ले आई। कन्हैया को मौका मिला। कन्हैया ने कहा अरे मैया देखी ये ब्रज गोपियां ऐसे ही तो झूठा उलाहना दे चोरी लगा में। मैया यशोदा कहवे लगी
आपन सुता ही ना तुम पहचानो। आपन सुत ही ना तुम पहचानो। कहीं विधि कर्म धर्म करी जानो। कहीं विधि कर्म धर्म कर जानो। एक तने निज भई है सलाजा। दीख तनय निज भई है सराजा। कछु नहीं बोल सखी सुन राजा। कछु जो नहीं बोल सकी सुन राजा। राजा। मैया यशोदा ने कहा जरा घूंघट उठा के देख। गोपी देखी शर्मिंदा होके भाग गई। बोलिए माखन जोर भगवान की। जय। भगवान काई गोपी के यहाँ जाए के माखन की चोरी ना करें। भगवान तो ब्रज गोपियों के यहाँ जाकर के प्रेम की चोरी करते। ब्रज गोपियों के अंदर भाव था, क्या श्याम सुंदर मैया यशोदा के हाथ का बिलोया हुआ माखन का भोग लगाएंगे, क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ जमुना के किनारे रमण रेती में रमण कर रहे थे। कन्हैया मिट्टी को डेला उठाए जमुना के किनारे मुख में डाल लियो। बलराम जी ने कहा कन्हैया मैं शिकायत करूंगा मैया यशोदा से कि कन्हैया ने मिट्टी खाई। कन्हैया ने कहा आप मेरी शिकायत करोगे कि कन्हैया मिट्टी खाई, और मैं मैया यशोदा से कहूँगा कि बलदाऊ भैया ने भांग को गोला खायो है। अब बलराम जी ने सोचा कन्हैया पिटेगो नहीं, मैं तो जरूर पिट जाऊंगा। बलराम जी ने कहा ना मैं बताऊं ना तू बताइयो। कन्हैया ने कहा ठीक है, लेकिन मधुमंगल जाके बता दियो। मैया यशोदा कहवे लगी क्यों रे कन्हैया तू सुअर है। कन्हैया ने कहा हाँ मैया मैं सुअर हूं, तू पहचान गई। जब पृथ्वी समुद्र में समाहित हो गई थी तो भगवान बाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को उबारे थे। बोलिए बाराह भगवान की जय। मैया ने कहा तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया ने मुंह खुलवा ले, सब झूठे बैठे हैं यहाँ पे, सब ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैया ने कहा हाँ बेटा तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे हैं। आज व्यक्ति एक बार सत्य बोल देता है तो फिर पूरा दिन सीना ठोक के कहता हम सत्य बोल रहे हैं, और जब झूठ बोलता है उसकी कोई गिनती नहीं होती है। प्रेम से बोलिए ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुख। आज मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तूने मट्टी खाई। लाला कन्हैया ने कहा मेरा मुंह तेरे सामने है देख ले। मैया ने जैसे मुंह खुलवायो, क्या देखती है कि 85 साल के बूढ़े नंद बाबा मिट्टी को डेला लेके मुंह में डाल रहे हैं। मैया आश्चर्य में पड़ गई। 3 लोक 14 भुवन के दर्शन कर रही है। लाला कन्हैया के मुखमंडल के अंदर ब्रह्म है भगवान। आज कन्हैया ने योग माया को आदेश किया भैया योग माया मेरी मैया जो भी दर्शन की वो सब कुछ भूल जाए, नहीं तो भगवान मान लेगी। और कन्हैया ने सब कुछ भुलवा दिया। आज भागवत कथा का 5वां दिवस है। 2 दिन इस कथा को शेष रह गए हैं और आप सबके सहयोग से कथा चल रही है। हमारे मंदिर के कमेटी में हैं जो हमारे मंदिर के प्रधान जी आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी, और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। शरीर से कष्ट है लेकिन पीछे बैठ के बड़े भाव से कथा सुनते हैं। श्री अनिल शर्मा जी भी हैं इस मंदिर कमेटी में और जो भागवत जी में भी सेवा दे रहे हैं। श्री राजेश शर्मा जी आप जानते ही हैं मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। श्री गोपाल जैन जी हैं जो मंदिर समिति में हैं और भागवत जी को सफल बनाने में सेवा कर रहे हैं। श्री अमन शर्मा जी हैं जो कमेटी के सलाहकार जी हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उतना समय नहीं पर प्रसाद आदि की व्यवस्था में जरूर आते हैं। आगे चलते हुए श्री अतुल शर्मा जी भी हैं, इनकी भी बड़ी सेवा है। श्री बसंत शर्मा जी भी हैं
और भी भक्तों के सहयोग से ये भागवत कथा जो चल रही है, आश्रम निवासी हरिनगर निवासी श्री संजीव बंसल जी भागवत कथा को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। श्री ईश्वर वशिष्ठ जी के द्वारा भी इस कथा को सफल बनाने के लिए विशेष सहयोग किया जा रहा है। श्री राजकुमार सैनी जी और इनका भी विशेष सहयोग है इस कथा को सफल बनाने के लिए। कल प्रसाद काफ़ी मात्रा में वितरित किया गया आप सब भक्तों के सहयोग से, और प्रसाद तो रोज ही बट रहा है, आज भी चकाचक है, अभी अंदर भी रखा हुआ है। हमारे रोहित जी आए हुए थे इंदिरापुरम से, रोहित जी शायद नाम है, जो आपके पवन जी के चचेरे भाई हैं बंगलौर से, उनके द्वारा भी आज संतरा प्रसाद की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एकादशी व्रत है। तो प्रसाद की जो सेवा है, सीमा शर्मा जी हैं, अजय सैनी जी जो हमारे कल वसुदेव जी बने हुए थे, सरजीत नागर जी, बसंत भारद्वाज जी, सागर शर्मा जी, अर्जुन यादव जी के द्वारा जो कल की प्रसाद की व्यवस्था थी, चकाचक प्रसाद ग्रहण कराए। और आगे चलते हुए देखिए, प्रसाद का एक नियम होता है, कल हमने बोला था लेकिन बात पूरी सुनते नहीं और बताने आ जाते हैं कुछ लोग। प्रसाद का ये नियम है कि प्रसाद हमें कब लेना चाहिए, जब कथा का विश्राम हो जाए। यदि आरती के बीच में हम प्रसाद लेते हैं ना, तो कथा का अपमान करने का पाप लगता है, फल नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रसाद जब लेना चाहिए जब आरती हो जाए, वहाँ व्यवस्था होती है, क्योंकि संख्या काफ़ी रहती है, सबको प्रसाद देना है, तो व्यवस्था करते हैं व्यवस्थापक लोग। लेकिन ये नहीं कि हम कथा छोड़ के, आरती छोड़ के पहले प्रसाद लें। प्रसाद तो जरूर मिलेगा, खूब प्रसाद चकाचक भक्तों के द्वारा प्रसाद लाया जाता है, और डेली प्रसाद का तो पूरा भंडार है। हमारे आदरणीय पवन जी कह रहे थे कि प्रसाद की व्यवस्था मैं कर दिया करूँगा। हमने कहा दिल्ली में तो महाराज जी प्रसाद इतना भंडार होता है कि प्रसाद लोग बांटते बांटते थक जाते हैं। तो कल तो चकाचक ब्रेड पकौड़े समोसे, पता नहीं हलवा, मूंग का हलवा तो हमने भी पाया, बड़ा स्वादिष्ट बना था। तो चकाचक प्रसाद की व्यवस्था है, आप सबको प्रसाद मिलता है, जिसको ना मिले तो मांग के ले जाया करो। प्रसाद मांगने में कोई शर्म नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी से प्रसाद लेकर के पर आरती के बाद आप लोग प्रसाद लें, ताकि कथा का फल भी मिले और प्रसाद का फल भी मिले, आरती का भी फल मिले। बंटवाने वाले जो हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, हमारे अमन जी हैं, विकास जी हैं, और यहाँ सैंकी शर्मा जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान है इस कथा में। पिछली बार इन्होंने शिव महापुराण की कथा का भी आयोजन कराया था, और खुद भी सहयोग करते हैं, लोगों से कराते हैं। और आज विधायक जी भी आने वाले हैं, तो ये हमारे सैंकी भैया की ही कृपा है कि विधायक जी के द्वारा भी विशेष सहयोग किया जा रहा है। और यहाँ अर्जुन जी हैं, अर्जुन भैया भी कल मुख्य जजमान के साथ सहयोगी जजमान बने थे, पूजा किए थे। आप भी यदि एक दिन की यजमान बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सामूहिक कथा है, आप सब इसके आयोजक हैं, तो आप भी एक दिन के यजमान बन सकते हैं, पूजा में बैठ सकते हैं। तो अर्जुन जी का भी बड़ा सहयोग है। इस अर्जुन जी के पिताजी के बारे में हमने सुना कि मंदिर में भी बड़ा सहयोग था उनका। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटा जो उनका है, उनके अपने पिता के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन जी की भी बहुत सेवा है। अभिषेक भाटी जी हैं, शिवम भारद्वाज जी हैं, ऋषभ भाटी हैं, हमारा राघव भी है। प्रसाद में ये सब लोग व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं लोगों को बैठाने की। आप सबके सहयोग से भागवत कथा चल रही है। किसको किसको आनंद आ रहा है, हाथ खड़े करके बताना। सबको आ रहा है? हमारे मुख्य यजमान जी को नहीं आ रहा क्या? उनका हाथ नहीं उठा और बाकी सबका उठा था। अच्छा उठा है, प्रेम से बोलिए। और किसको किसको आनंद नहीं आ रहा है, हाथ खड़े करना। आज आप पहली बार आई लगता है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। रोज आती हैं तो आनंद नहीं आता माता जी? आता है। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, भाव तो बड़ा अच्छा है और कथा भी सुन रही है। आप सब लोगों के सहयोग से ये भागवत कथा प्रांगण का शोभा बन रही है। आप सब सुन रहे हैं। नेहा जी तो हैं शायद, हमारी नेहा जी भी आई हैं गौतम नगर से चल करके,
और नेहा जी के ससुर जी भी आए थे। आज हमारे अर्जुन भाई के लगता बहन भी आई है क्या, और जीजा भी उनके आए हैं, वो भी आए हुए हैं कथा में हाजिरी लगाने के लिए। दूर दूर से भक्त आते हैं, गुजरात से। अब देखिए दिल्ली में कथा हो रही है हरिनगर आश्रम में, और कथा सुनने के लिए कहाँ से आए? गुजरात से। क्यों? क्योंकि भाव है। जब हम भगवान के प्रति आगे बढ़ेंगे, जब तक हमारे अंदर अपनत्व भाव नहीं होगा कि हमारी कथा हो रही है, तब तक कथा में आनंद नहीं आ सकता। तो हमारे भक्त बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं कथा को सफल बनाने के लिए। और हम बोलते तो रोज हैं, लेकिन हमको नाम आज ही पता चला है लिस्ट जब मिली। अब हम 4 दिन से लिस्ट मांग रहे, जब नाम दोगे नहीं तो नाम किसका लें? हमको तो 1-2 व्यक्ति का नाम था पहली बार।